मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, लेकिन अब दिल्ली की तरह एक स्मार्ट शहर बनने की राह पर है और इस दिशा में एक बड़ा कदम है मेरठ मेट्रो। एक ऐतिहासिक परियोजना नहीं है, बल्कि अब ये इस शहर की तस्वीर बदलने वाली है और मेरठ वासियों को एक नई जिंदगी की दिशा देने वाली है। मेरठ मेट्रो परियोजना, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर को और भी बेहतर ढंग से जोड़ने की अब तक की सबसे बेहतरीन कोशिश है। इस तेजी से बढ़ते शहर की परिवहन व्यवस्था भी सुगम और सुलभ बनाएगी और शहर का बोझ कम करेगी। 700 पैसेंजर हर ट्रेन में जा सकते हैं एंड किसी भी दिशा में अगर आप चलें, और इसका इंटीग्रेशन आरआरटीएस से किया है, तो एक तरह से इसकी इस रीजन की पूरी सोशल डायनामिक्स चेंज होगी। और मोदीपुरम जब जुड़ जाएगा सराय काले खां से, तो ये 82 किलोमीटर का सेक्शन तकरीबन 1 घंटे के में जर्नी चेंज हो सकती है। ये हम लोग का प्रयास है। 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी और उतनी ही तेजी से मेरठ की सूरत भी बदलेगी। ऐसे में दिल्ली, जो पहले से ही जनसंख्या के दबाव और ट्रैफिक जाम से जूझ रही है, अब मेरठ मेट्रो ट्रेन के संचालन से कुछ राहत की उम्मीद भी की जा सकती है। इस कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे ये शहर एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट सिटी के रूप में उभर सकता है। इसके साथ ही नए व्यवसाय, कंपनियां और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स यहाँ के विकास को गति देंगे। मेरठ को अब एक बदलती पहचान के साथ देखा जाएगा। मेरठ में आईटी हब, एजुकेशन इंस्टीट्यूट और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो सकता है। बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं के कारण लोग अब मेरठ में ही रहने और काम करने को प्राथमिकता भी देंगे। बिल्कुल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जो है वो होगा एंड इसके आसपास तो डेफिनेटली रियल एस्टेट के प्राइसेस भी बढ़ेंगे एंड डेवलपमेंट हर दिशा में होने वाला है। मेरठ उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से भरा शहर है, जहां एक तरफ देश की आज़ादी की पहली चिंगारी फूटी थी, वहीं दूसरी तरफ अब ये शहर नई विकास यात्रा पर है। नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो की कनेक्टिविटी से दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए भी राहत की खबर है। ये ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी, जिसमें बैठने की व्यवस्था, यूएसबी डिवाइस चार्जिंग से लेकर आरामदायक सीटों तक की सुविधा दी जाएगी। और कभी हमने इस सपने में भी ये नहीं सोचा था कि हमें ऐसी कोई गाड़ी देखने को भी मिलेगी या ऐसी गाड़ी में हम कोई सफर भी करेंगे। और गजब स्पीड के साथ में हम आज पहली गाड़ी पकड़ी थी, जो मेरठ साउथ से जो पहली गाड़ी चली थी उसको हमने पकड़ा, उसका सफर किया और हम मोदीनगर साउथ तक गए थे और फिर वहीं से वापस आए। मुश्किल से 15-20 मिनट के अंदर हमने लोड फेयर भी कर दिया। गाड़ी ने एक साइड से कुल 9 मिनट का समय लिया। हमने समय का भी रीड किया था, तो मात्र 9 मिनट में लिया था। बहुत ही अच्छा लगा। कभी सोचा भी ना जीवन में कि ये दिन भी देखने को आएगा। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा करा, बहुत बढ़िया लगा। व्यवस्था बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। निकलने को भी मन ना कर रहा गाड़ी में से। मेरा नाम पुष्पा गुप्ता है। मेरे को बहुत आराम लगा। मैं बेटी को लेने आती हूँ मेरठ से, तो दिल्ली से आती हूँ, तो मेरे को इधर 25 मिनट में पहुँचा दिया वहाँ से, साहिबाबाद से। बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब एसी है, सब कुछ है, आराम बहुत ज़्यादा है इसमें। तो मेरे को आने में बहुत दिक्कत आती थी बस में। आधा घंटे, पौना घंटे तो नीचे बस को पकड़ने में ही लग जाता था। इतनी देर में तो ये यहाँ से उससे भी कम में पहुँचा दिया है इसने तो। मेरठ मेट्रो न केवल शहर के परिवहन के ढांचे को बदलने जा रही है, बल्कि यह एक प्रदूषण मुक्त परिवहन व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगी। मेट्रो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक है, जिससे ये किसी भी प्रकार के धुएं और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं करती। इससे मेरठ शहर में प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम होगा, जो कि वाहनों के अत्यधिक इस्तेमाल से होने वाले वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण भी एनसीआर और उससे जुड़े शहरों में देखा जाता है। ग्रीनरी की अगर बात करें, ये पूरा जो है, सबसे पहले तो मेट्रो सिस्टम हमेशा एक इलेक्ट्रिफाइड सिस्टम होता है और बिजली से चलने वाली गाड़ियां हमेशा एक ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देती हैं। उसके साथ साथ हम लोग सोलर के काफ़ी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लगा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग मतलब एक ग्रीन एनर्जी होगा एंड इससे व्हीकल्स बहुत सारी की संख्या जो कम होगी, जिसके कारण से जो कार्बन एमिशंस हैं व्हीकल से वो कम होंगे एंड लोग बाग ट्रांसफ़र होंगे फ्रॉम द रोड टू ट्रेन। 3 कोच की मेट्रो ट्रेन शहर में 13 स्टेशनों के बीच चलेगी।
एक ट्रेन में 700 से अधिक यात्री सफ़र कर सकेंगे। नमो भारत ट्रेन की अधिकतम रफ्तार जहां 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं मेट्रो की अधिकतम परिचालन गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। मेरठ मेट्रो कॉरिडोर की लंबाई 23 किलोमीटर है, जिसमें 18 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड है और 5 किलोमीटर का सेक्शन भूमिगत है। मेरठ में कुल 13 स्टेशन है, जिनमें से 9 स्टेशन एलिवेटेड और 3 स्टेशन भूमिगत है। एक स्टेशन डिपो स्टेशन ग्राउंड लेवल पर होगा। मेरठ मेट्रो का डिज़ाइन बेहद आकर्षक व आधुनिक है। इसमें यात्रियों के अधिकतम आराम, सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। ट्रेनें वातानुकूलित है, जिनमें बैठने की व्यवस्था, सामान रखने को रैक, ग्रैब हैंडल, USB डिवाइस चार्जिंग सुविधा आदि है। मेरठ का नया चेहरा हम लोग ये देखते हैं कि लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग जो हैं रोड व्हीकल से ट्रांसफ़र होके अपनी गाड़ी यहाँ की जो पार्किंग हम लोग एक बहुत बड़ी पार्किंग बना रहे हैं जगह जगह हर स्टेशन पर। करीब 3000 व्हीकल्स की पार्किंग हम लोग मेरठ मेट्रो के लिए बना रहे हैं। लोग वहाँ पर अपना गाड़ी खड़ी करेंगे और यहाँ पे अपना ट्रांसफ़र होके इसमें आएंगे और जा सकते हैं आगे। मेरठ मेट्रो सिर्फ एक परिवहन साधन नहीं, बल्कि शहर के लिए एक नया युग है। एक ऐसा युग जहां विकास, प्रगति और सुविधा की नई परिभाषा लिखी जा रही है। देखना होगा कि ये मेट्रो कितनी जल्दी मेरठ को विकास की ऊंचाई तक पहुंचा पाती है, जिसका सपना यहां के लोग वर्षों से देख रहे हैं।